नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसका बिंदु रहेगा वैदिक गणित। वैदिक गणित में आज अपन निकलम विधि से भाग, वैदिक विधि से वर्ग और वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। वैसे भाग कई प्रकार से किए जाते हैं, निकलम विधि से, सूत्री प्रावर्त्य से, ध्वजांक विधि से। इसी प्रकार से वर्ग की भी कई विधियां हैं, एकाधिकेन, संकलन, व्यवकलन, निकलम, इस प्रकार से कई विधियां हैं और घनफल की भी कई विधियां होती हैं। किंतु एक एक दो विधियों पर अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे निकलम विधि से भाग। निकलम विधि से भाग में अपन को सबसे पहले भाजक संख्या के आधार पर अपन को आधार का चयन करना पड़ेगा। आधार के साथ साथ अपन को पूरक संख्या का चयन करना पड़ेगा। इसमें आधार क्या होता है? भाजक संख्या 10 के, 100 के या 1000 के नजदीक होगी, उसके आधार पर ही अपन को आधार का चयन करेंगे। फिर उसके साथ साथ अपन को पूरक संख्या का चयन करना पड़ेगा। पूरक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि इस विधि में भाजक संख्या आधार के निकट तो होती है, किंतु आधार से सदैव छोटी होती है, आधार से बड़ी नहीं होती। कहने का मतलब यह है, भाजक संख्या और पूरक संख्या दोनों का योग उस आधार के बराबर होता है। अगर इसी क्वेश्चन को अपन सूत्री प्रावर्त्य योजित से करें भाग को, तो भाजक संख्या जो होती है वो आधार से बड़ी भी हो सकती है और आधार से छोटी भी हो सकती है, किंतु इस विधि में भाजक संख्या कभी भी आधार से बड़ी नहीं होगी। यह इसकी विशेषता होती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 1245 भाग 97 निकलम विधि से करना है अपन को। निकलम विधि से तो यहां देखिए, अपन को आधार क्या लेंगे? 100 लेंगे, क्योंकि 97 किसके नजदीक है? 100 के। और यहां भाजक संख्या क्या है? 97 है। तो यहां पूरक संख्या क्या हो जाएगी? पूरक संख्या लिखेंगे अपन यहां 0। अब ये ध्यान देने की बात है कि 0 क्यों लिखा? आधार में जितने शून्य होते हैं तो पूरक संख्या भी उतने ही अंकों में लिखी जाएगी, जिसमें आधार में जितने शून्य हैं। तो देखिए, अब इनको सेटअप कैसे करते हैं। आधार में यदि 2 शून्य हैं तो भाज्य संख्या के इकाई और दहाई के अंक तृतीय खंड में जाएंगे। देखिए आप, ये मध्य खंड कहलाता है, मध्य खंड जिसको बोलते हैं, और ये तृतीय खंड है, ये तृतीय खंड, और ये प्रथम खंड है। तृतीय खंड में अपन को 4 और 5 को रखना है। क्यों? क्योंकि आधार में 2 शून्य है, 1 और 2 मध्य खंड में रहेगा। यहां अपन को 97 लिखना है और 0 3 लिखना है। ये भाजक संख्या है, भाजक संख्या, और ये है पूरक संख्या। अब देखिए, अब इसके बाद में अपन को क्या करना है। ये तो अपन ने सवाल को सेटअप किया कि अपन को भाजक संख्या कहाँ लिखना है, पूरक संख्या कहाँ लिखना है, मध्य खंड में कौन से अंक लिखना है, तृतीय खंड में कौन से अंक लिखना है। अब सवाल की शुरुआत करेंगे तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 1 को वैसे वैसे उतार देंगे। उतारने के बाद अपन इस 1 को किससे गुणा करेंगे? पहले 0 से गुणा करेंगे। अगर अपन ने 0 नहीं लिखा होता तो 1 को डायरेक्ट हम 3 से गुणा करके सवाल को गलत कर देते। 1 को पहले 0 से गुणा करने के बाद में जो गुणनफल 0 आया वो 2 के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसका योग हो चुका है, इस स्तंभ का योग हो चुका है, इसलिए
1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 आएगा तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 और 0 का योग होकर के नीचे आ जाएगा, यानी कितना हो गया 2। फिर 2 को अपन को क्या करना है, देखिए 0 से गुणा करेंगे तो दोनों का गुणनफल 0 हो गया, 0 3 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि जिस स्तंभ का योग हो चुका है उस स्तंभ के नीचे कोई गुणनफल नहीं आएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे, गुणनफल 6 आएगा, अगले स्तंभ के नीचे आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो आप यहाँ क्रॉस लगा सकते हो, डैश लगा सकते हो। अब जब योग तृतीय खंड में आ गया तो ये योग पूरा एक साथ हो जाएगा। 6 और 5 11 होगा, 11 का 1 हासिल का फिर 1 लग जाएगा, 1 और 3 4 और 4 8। अब देखिए ये मध्य खंड का जो मान होता है वो भागफल होता है और तृतीय खंड में जो मान आता है वो शेष फल होता है। शेष फल कभी भी भाजक संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया हमारे पास 12 और शेष फल जो है वो क्या हो गया, देखिए 81। तो छात्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसको मिटा करके अब आपके समझ से दूसरा क्वेश्चन अपन करेंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूले। अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें अपन को वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग, सबसे पहले हम 95 के वर्ग की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस संख्या में इकाई का अंक मान लीजिए 5 आ रहा है, तो सबसे बड़ी सुविधा आपके लिए यह है कि इसको अपन एकाधिक केन पूर्ण से कर सकते हैं। केवल उसी किसी विधि के लिए शर्त है कि वहां किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 गुणा एकाधिक 10 और यहां क्या कर देंगे 5 का वर्ग। इसको कौन सी विधि से किया अपन ने, सूत्र एकाधिक एन से। सूत्र एकाधिक एन से कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहां इकाई का अंक 5 है, इस विधि, इसलिए अपन इसको इस विधि से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 गुणा 10 करेंगे 90 हो जाएगा और ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इसमें अपन को और कुछ नहीं करना, तो क्या हो जाएगा 9,025। इसी के साथ इसका सेकंड पोर्शन है, आप देख रहे हैं 103 का वर्ग अपन को करना है। तो अपन को यानी ये सवाल यदि करना है तो अपन इस विधि से नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एकाधिक एन से करने के लिए अपन यहां इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो अपन इसको किस विधि से करें, निखलम विधि से करें। तो ध्यान करना, सूत्र निखलम विधि से इसको करते हैं। निखलम विधि से तो देखिए 103 का जो वर्ग है वो क्या हो गया, यानी इसका सूत्र है संख्या प्लस विचलन और यहां हो जाएगा विचलन का वर्ग। तो देखिए संख्या हमारे पास क्या है 103 है, विचलन क्या होगा 0,3, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं यहां आधार क्या है, देखिए इसमें आधार जो है वो 100 है और विचलन क्या है, विचलन हो गया इसका प्लस का 0, क्योंकि विचलन का सूत्र क्या होता है, विचलन का सूत्र होता है, ध्यान करना समस्या ये आती है कि विचलन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो विचलन होता है यानी संख्या माइनस आधार, ये विचलन निकालने का सूत्र होता है। संख्या बड़ी है आधार छोटा है तो विचलन प्लस में आ जाएगा, संख्या प्लस विचलन और ये विचलन का वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 106 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 0, 9 हो जाएगा। तो यहां 106 0 9,
इस प्रकार से अपन को यहाँ द्वितीय खंड में 2 अंक लिखना ही था, क्योंकि आधार में 2 शून्य है, तो द्वितीय खंड में जो दायां पक्ष है उसमें भी 2 अंक चाहिए। इसलिए अपन को यहाँ केवल 9 न लिख करके 09 लिखना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 10,609। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको मिटाया जाएगा, और अगले क्वेश्चन जो घनफल है उस पर अपन चर्चा करेंगे, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले। हाँ, तो अब देखिए आप, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें अपन को सीखना है घनफल। घनफल के लिए सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए। घनफल के सूत्र भी 2 प्रकार के हैं। एक तो वो होता है जिसमें केवल आधार से करते हैं, एक सूत्र वो होता है जिसमें अपन उपाधार बनाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 32 है, क्योंकि आधार अपन या तो 10 लेते हैं या 100 लेते हैं या 1000 लेते हैं, किंतु 32 जो संख्या है वो आप देख रहे हैं न तो 10 के नज़दीक हैं, न 100 के हैं और न 1000 के हैं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। घनफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना अपन को, 32 का। तो यहां संख्या का घन बराबर है, देखिए संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, तीन इंटू विचलन का वर्ग, और तीसरा खंड आता है विचलन के घात 3, और तीसरा खंड आता है विचलन के घात 3 होता है। किंतु अपन ने यहां इसमें उपाधार बनाएंगे तो फिर क्या होगा, ये पूरा जो मान है ये किससे गुणा होगा, उपाधार अंक से, यानी उपाधार अंक के वर्ग से गुणा होगा। और ये जो पूरा का पूरा मान है ये किससे गुणा होगा, उपाधार अंक से गुणा होगा। अब देखिए आप यहां आधार क्या लेंगे अपन इस संख्या में, आधार 10 है, तो उपाधार क्या होगा, उपाधार हो जाएगा 10 इंटू 3 बराबर 30 हो जाएगा। और उपाधार अंक क्या है, उपाधार अंक बराबर, क्यों, आधार को अपन ने किससे गुणा किया, 3 से, तो आधार को जिससे गुणा किया वह अंक उपाधार अंक कहलाता है। तो अब देखिए यहां अपन 32 का घन कर रहे हैं, तो क्या होगा, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन होगा। यहां आधार लिख दिया अपन ने, उपाधार हो गया, उपाधार अंक हो गया, और यहां विचलन भी लिख दीजिए। विचलन कितना है, प्लस का 2 ही है, केवल 2 हो जाएगा। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 इंटू विचलन का वर्ग और विचलन के घात 3, ये हो जाएगा। किंतु ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया कि अपन ने यहां उपाधार बनाया है, उपाधार अंक आया है, तो ये तो गुणा किससे होगा, 3 के वर्ग से, और ये पूरा का पूरा जो मान है वो किससे गुणा होगा, 3 से। यानी प्रथम खंड उपाधार अंक के वर्ग से गुणा होगा और मध्य खंड उपाधार अंक से गुणा होगा। तृतीय खंड में कोई परिवर्तन अपन नहीं करेंगे। तो देखिए आप 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, ये बाहर रहने दीजिए आप। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, तो 2 गुणा 2 4 करेंगे, 4 में 32 को जोड़ेंगे, यहाँ 36 हो जाएगा। अगले खंड में 3 गुणा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 को अपन 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 2 का घन करेंगे अपन, यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 36 को 9 से गुणा करेंगे, 9 6 के 54, हंसल का 5 होगा, 9 3 27, और 5 32 हो जाएगा। 12 को 3 से गुणा करेंगे, 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ अपन को प्रथम खंड को छोड़ते हुए प्रत्येक खंड में अपन को केवल 1 अंक रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आधार में जितने शून्य होते हैं उतने अंक इन खंडों में रखे जाते हैं। तो यहाँ 8 हो जाएगा, 36 की जगह 6 आएगा, 3 इसमें आकर के जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 पे से 327। इस प्रकार से अपन को यहाँ 32 का घन कितना प्राप्त होगा? 32,768। तो प्रिय छात्रों, आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा? निकलम विधि से भाग, वर्ग ज्ञात करना और घनफल ज्ञात करना। निकलम विधि से भाग किया, वर्ग की अपन ने 2 विधियां सीखी, एक तो एकाधिक n से, दूसरी निकलम विधि से। और अपन ने जो है घनफल जो ज्ञात किया है वो भी अपन ने कौन सी विधि से किया है? यानी निकलम विधि से। तो इस प्रकार से अपन आगे आने वाले वीडियो में भी इस वैदिक गणित से संबंधित और भी आपके जो सिलेबस में है वो चीज़ें अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आगे आने वाले वीडियो से आप वंचित नहीं रहें, इसलिए आपसे इसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए